जयपुर एक बार फिर से तहल 8 जिंदगियां मौत के कट में। जयपुर के खोर नागौरियान क्षेत्र में एक फैक्ट्री में एक ऐसी भीषण आग लगी कि वहां पर 8 जिंदगियां जलकर कोयला बनी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द फैक्ट इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ पूजा जादव। पटाखा फैक्ट्री में लगी एक भीषण आग जिसकी वजह से आज पूरा जयपुर दहल उठा। ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, इसके पीछे थी थोड़े से पैसों का लालच और सिस्टम की नाक के नीचे चल रहा जो नियमों की अनदेखी का खेल, जिसकी वजह से आज हंसते खेलते परिवार तबाह। चलिए आपको बताते हैं कि इसमें असली गुनहगार कौन है, किसकी नाकामी की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। राजधानी जयपुर का खोर नागौरियान इलाका बारूद के धमाकों से दहल उठा। एक हंसता खेलता रिहायशी इलाका पल भर में चीख पुकार और मातम के मलबे में तब्दील हो गया। यहाँ आयशा नगर तलाई क्षेत्र में एक ITI कॉलेज के ठीक पास चल रही अवैध पटाखा फैक्ट्री में ऐसा भीषण विस्फोट हुआ जिसने अब तक 8 मासूम जिंदगियों को ले ली। कई लोग इस वक्त में अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे, लेकिन इस तबाही के पीछे से बारूद नहीं था, इसके पीछे थी चंद पैसों का लालच और सिस्टम की नाक के नीचे चल रही वो लापरवाही जिसने पूरे जयपुर को झकझोर के रख दिया। आखिर कौन है जयपुर में मौत का ये सामान बेचने वाला? हादसे के बाद जब पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो इस खूनी खेल का असली मास्टरमाइंड बेनकाब हो गया। मुख्य आरोपी फिरोज, यह अवैध फैक्ट्री चलाने वाला शख्स मूल रूप से नई दिल्ली का रहने वाला। फिरोज अकेले नहीं बल्कि वसीम नाम के एक युवक के साथ मिलकर के इस मौत के गोदाम को पार्टनरशिप में चला रहा था। इन्होंने घनी और तंग आबादी वाले इस रिहायशी इलाके में अपना 55 वर्ग गज का मकान फिरोज को किराए पर दे दिया और यहाँ से नियमों को ताक पर रखकर शादी ब्याह के पटाखों की पैकिंग होती। अब जरा सोचिए, महज 55 वर्ग गज के एक छोटे से मकान में 50 किलो से ज्यादा बारूद भरा हुआ था। जब मजदूर काम कर रहे थे तभी अचानक से किसी ज्वलनशील पदार्थ के संपर्क में आने से आग लग गई। इसके बाद जो हुआ वो रूह कपा देने वाला। एक के बाद एक कई जोरदार धमाके हुए। धमाका इतना तेज था कि पूरा मकान ताश के पत्तों की तरह ढह गया। और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि खोर नागौरियान थाने से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर पिछले 2 साल से मौत का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा था और पुलिस प्रशासन को भनक तक नहीं लगी। इस पूरे मामले में अब तक कार्रवाई हुई है, चलिए आपको बता दें। पुलिस ने मुख्य आरोपी फिरोज और उसके साथी वसीम और मकान मालिक याकूब के खिलाफ गैर इरादतन हत्या जैसी गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया। दर्दनाक हादसे के बाद से ही तीनों आरोपी मौके से फरार हैं, जिनकी तलाश पुलिस जगह जगह दबिश दे रही। जिला प्रशासन ने संबंधित तहसीलदार और पटवारी से इस पूरी कॉलोनी की वैधता को लेकर की रिपोर्ट तलब की। FSL की टीम मौके से साक्ष्य जुटा चुकी है ताकि ये साफ हो सके कि वहां किस तरह की खतरनाक बारूद का इस्तेमाल किया जा रहा था। हादसा हो चुका है, 8 घर उजड़ चुके। अब जांच की जा रही है, रिपोर्ट मांगी जा रही है, लेकिन सवाल वही, जब रिहायशी इलाके में ऐसी अवैध फैक्ट्रियां पनपती हैं, तब हमारा प्रशासन क्यों सोया रहता है? क्या इन 8 मौतों की जिम्मेदारी वो रसूखदार और लापरवाह लोग लेंगे जिन्होंने चंद रुपयों की किराए के लिए बारूद के ढेर पर इंसानों को बिठा दिया? अब देखना होगा कि क्या प्रशासन इतने बड़े हादसे के बाद अपनी आंखें खोलेगा और उन तमाम अवैध फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा जो शायद पूरे शहर के और भी कई क्षेत्रों में चल रहे। तो ऐसी ही तमाम अपडेट के लिए बने रहे द फैक्ट इंडिया के साथ और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना है। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारे इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।